तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल स्टडी विद हर्ष। तो आज हम निकालना सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक ट्रिक के साथ बहुत आसान तरीके से। क्लास थोड़ी सी हो सकता है बड़ी हो, फिलहाल थोड़ी ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन आप इसके बाद कभी भूलेंगे नहीं त्रिकोणमितीय अनुपातों को। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। आप इसके बाद कभी भूलेंगे नहीं। बस आप देख लें, क्लास को पूरा देख लें और अच्छी लगे तो लाइक कर लें, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए करते हैं फिर हम क्लास को यहीं से स्टार्ट। चलिए, पहले तो हमें उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसे याद करना होगा। देखते हैं वो क्या होता है। वो होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम। क्या हुआ, मार्कर भी खाली हो गई क्या इंक इसकी। राइट लेफ्ट राइट अपॉन, सॉरी इसके अपॉन में 4 लेफ्ट। अब इसके साथ सहारे ही हम पूरे त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालेंगे। देखते हैं कैसे। ये इसके नीचे जो मान लिखे हैं ये हैं आपके साइन के, ये जो मान है ये आपके हैं कॉज के, सॉरी मान नहीं सूत्र, ये जो सूत्र है ये है कॉज के लिए, और ये जो है ये है टेन के लिए। ठीक, और इससे जस्ट उल्टा, मतलब साइन का जस्ट उल्टा, जैसे कि आपने सूत्र पढ़ा होगा 1/sin बराबर कॉसेक, 1/sin बराबर कॉसेक। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक, ये हो गया आपका सेक, ये हो गया आपका कॉट। ठीक, हो गया कॉट। अब हम देखते हैं आगे। तो पहले तो हम लिख लेंगे कि निकालना है साइन कॉज टेन कॉसेक सेक। इनके मान अभी हम निकाल लेंगे, फिलहाल फिर इनको रेज करना पड़ेगा तब दूसरे मान निकल पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं किन किन का, जीरो साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का। यहाँ पे लिख देते हैं, ये साइन के निकाल रहे हैं ना अपन। साइन लिख दी, साइन लिख दिया। और अब हम निकालते हैं साइन के लिए। साइन के लिए सूत्र क्या है, साइन के लिए सूत्र है आर रूट में r/4। ये साइन के लिए सूत्र है। तो देखते हैं सूत्र को कैसे फॉलो करना है। सूत्र को हमें अपने हाथ की सहायता से फॉलो कर सकते हैं। अब हाथ की सहायता से मतलब आप हाथ तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आप बस 1 सेकंड में ही कहीं भी इसको निकाल सकते हैं। आपको ये समझो आपने ये वीडियो देख लिया, आपको कहीं नहीं भटकना, पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सीधे यहाँ दिमाग में छप जाएंगे। बस इतना भरोसा रखिए अपने भाई पे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम इस हाथ के जो कंडीशंस होती हैं उनको समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है, ये होता है आपका जीरो का मान, ये आपकी 0 हो गई, ये आपकी 30 हो गई, ये 45 हो गई, ये 60 हो गई, ये 90 हो गई। 5 उंगलियां हैं, 0 30 45 60 90 होता है ये। ठीक, अब ये होता है तो अब हमें निकालना है सबसे पहले जीरो का मान। हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर में रूट, आर की जगह पे अपन लिख दें जीरो का मान निकाल रहे हैं ना अपन। तो ये जीरो है, इसमें राइट, आर का मतलब है राइट, हाथ के आपकी राइट में कितनी उंगलियां हैं इसका ये मतलब है आर का। यहाँ पे आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, राइट है ये, इसका ये मतलब है। तो आपके जीरो के 0 डिग्री में इसके राइट में कितनी उंगलियां हैं, कोई नहीं, ये सारी लेफ्ट में है, इस राइट में कोई नहीं है। तो आपको लिख देंगे यहाँ, आप लिख देंगे यहाँ 0। अब यहाँ पे लिखा है 4, 4 लिख देंगे, 4 लिख दिया। अब 0 का रूट तो हो गया आपका 0,
4 का हो गया 2। अब आपको इतना तो पता ही है, इतना तो पढ़ा चुके हैं हम, और फिर कॉमन सी नॉलेज है सबको के जीरो में अगर किसी भी संख्या का भाग या गुणा करते हैं हम, तो वो जीरो ही हो जाता है। यहाँ लिख देंगे जीरो। तो आपका साइन जीरो का मान कितना? जीरो। साइन जीरो का मान आपका जीरो आ गया है। अब इसको कर दें रेज। अब हम निकालते हैं साइन 30 का मान। साइन 30 का मान निकालने के लिए ये लिखा है आर। ये सूत्र आपको समझना होगा। इसे के समझने के लिए आपको ये वाला याद होना चाहिए। आप कॉपी में मेरे साथ नोट करते जाएं, आपको और अच्छे से प्रैक्टिस होती जाएगी। मेरे साथ आप लिखते जाएं, जैसे मैं बता रहा हूँ बस आप भी वैसे ही नोट करें, तो बढ़िया से प्रैक्टिस होती जाएगी। देखें, इसको हटा दें पहले। हाँ, अब हम निकालते हैं साइन 30 का मान। 30 के लिए क्या है? ये जीरो है आपका, ये 30 है, ये 45, 60, 90। अब हमें निकालना है 30 का। 30 के लिए क्या होगा कि ये है 30। सूत्र में क्या है? राइट अपॉन 4 अंडर रूट में। 30 के राइट में कितनी है? 1 उंगली है। 30 के राइट में है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे आर की जगह पे 1। अपॉन में 4 है तो ये लिख दिया 4। अपॉन में 4 लिख दिया। अब ये भी आपको पता होगा कि एक के साथ, सॉरी, एक के ऊपर घन हो, क्यूब हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, तो एक का तो हर चीज एक ही होता है। अपॉन में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का ये जो रूट हो जाएगा ये हो जाएगा 2। स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो ये आ गया आपका साइन 30 का मान 1/2, 1/2। ये हो गया आपका साइन 30 का मान। इसको रेज करें अब हम। अब निकालते हैं साइन 45 का मान। साइन 45 का मान कैसे निकालेंगे? ये आपका जीरो, साइन 30, साइन 45। साइन 45 है, इसके सूत्र में क्या है? राइट अपॉन 4 अंडर रूट में। तो साइन 45 के बगल में अपने कितनी है? 2, 1, 2। यहाँ पे लिख देंगे 2 अपॉन ये 4 तो लिखना ही लिखना है 4। अब इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। रूट 2 का रूट 2 ही होता है, कुछ नहीं हो सकता इसका। और लेकिन ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 इसका। ठीक, इसका 2 हो जाएगा। और आगे अब इसको हम फैक्टर करेंगे, हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? रूट 2 अपॉन में रूट 2, अरे रूट 2 इंटू रूट 2, ये इसके फैक्टर होंगे। अब ये कट जाएगा इससे, तो ये 1/√2 आ जाएगा। तो आपका साइन 45 का मान हो गया 1/√2। 1/√2 हो गया आपका साइन 45 का मान। रुकना एक सेकंड। हो गया आपका साइन 45 का मान। अब हम देखेंगे साइन 60 का मान। साइन 60 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? साइन 60 का मान निकालने के लिए हमें अपने हाथ का यूज करना है। ये हाथ का यूज करना है। ये आपका जीरो का मान निकलेगा, ये आपका 30 का निकलेगा, ये 45 का निकलेगा इस मूल्य से। और ये जो बीच के जस्ट बगल वाली है, ये है आपकी 60। ये है साइन 60 और सूत्र में है आर अपॉन 4 अंडर रूट में। तो ये 60 के राइट में कितनी है? 3। साइन के राइट में है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4। अब ये तो निकलेगा आपका √3। √3 निकलेगा ये आपका। और ये 4 जो है अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा ये 2। ये हो गया आपका साइन 60 का मान √3/2। ये हो गया आपका साइन 60 का मान। अब निकालेंगे साइन 90 का मान। साइन 90 का मान निकालने के लिए इसको पहले हटाएं। साइन 90 साइन 90 का मान निकालेंगे अब हम। साइन 90 का मान कैसे निकलेगा? 0, 30, 45, 60, 90। ये है आपकी 90। इसके राइट में 4 उंगलियां हैं, ये लास्ट है, इसके राइट में 4 है तो लिख देंगे 4 बटे ये जो 4 है 4।
4/4 यानी कि ये एक बार कट गया, एक बार में कट गया। और हमने बताया है कि √1 का मान होता है, √1 का मान 1 होता है, बताया है हमने आपको। तो sin 90 का मान हो गया 1। sin 90 का मान 1 हो गया। हम आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं हम फिर अब cos के मान निकालते हैं। अब हम इसको हटा दें, अब तो इसको पूरा ही हटा दें। अब हम निकालते हैं cos के मान। cos के मान निकालने के लिए ये सूत्र देखें पहले आप। इसके लिए सूत्र क्या है, L/4। L/4 रूट में, इसको थोड़ा छोटा लिख दें भाई, बाकी तो हमने आपको समझा ही दिया है। ये भी लिखा है L/4, L/4 है ये, आप देख सकते हैं। तो ये सूत्र है L/4 रूट में cos का मान निकालने के लिए। अब हम निकालेंगे यहाँ से cos के मान निकालेंगे। अब हम यहाँ से, तो अब हम निकालेंगे cos के मान बिल्कुल आसान तरीके से। ये है आपका cos के मान निकालने का सूत्र। अब इसके बराबर में आप, अब ये लिखा है लेफ्ट, अभी यहाँ लिखा था राइट। तो राइट में आप देख रहे थे इसके राइट की उंगलियां, मतलब यहाँ राइट साइड की। अब देखेंगे हम लेफ्ट साइड की। सबसे पहले हमें निकालना है cos 0 का मान। cos 0 ये है आपका 0, ये सभी में चलेगा, 0, 30, 45, 60, 90, ये है आपका 0। तो इसके लेफ्ट में कितनी उंगलियां हैं, 1, 2, 3, 4, 4 उंगलियां हैं लेफ्ट में, 4 लिख देंगे। और अपॉन में ये जो 4 है ये लिख देंगे, ये कट जाएगा, आएगा रूट का 1। 1 का मान 1 होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। √1 हो या स्क्वायर रूट 1 हो, 1 किसी भी चीज के अंदर हो तो 1 ही होगा इसका मान। तो cos 0 का मान हो गया 1। अब आता है cos 30। cos 30 का मान निकालेंगे। अब हम रेज कर दें इसको। cos 30 का मान भी इसी तरह निकालेंगे हम कुछ। cos 30 का मान ये है लेफ्ट, और ये है 0, 30, ये है आपका 30 डिग्री वाली उंगली। तो 30 डिग्री के लेफ्ट में कितनी उंगलियां हैं, 1, 2, 3, 3 उंगलियां हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, अपॉन में ये 4 तो है ही, तो ये 4 लिख देंगे। अब सॉरी, ये जो √3 है तो इसकी कुछ नहीं होता है, तो इसको √3 ही लिखेंगे। और √4 का मान होता है 2। तो ये हो गया आपका 30 का मान √3/2। cos 30 का मान हो गया √3/2। अब हम निकालेंगे cos 45 का मान, इसको रेज करें। अब हम निकालेंगे cos 45 का मान। cos 45 उंगली देखेंगे हम यहाँ पे, cos 45 यानी कि 0, 30, 45, 45 है आपकी थर्ड नंबर पर। इसके लेफ्ट में कितनी है, 1, 2, 45 के लेफ्ट में है 2 उंगलियां। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, अपॉन में ये जो 4 है इसे लिख देंगे। तो √2 का मान तो √2 ही होगा, ये √2 निकला है। अब ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट होता है 2, ये 2 लिख दिया। लेकिन ये अभी मान सही नहीं है, अभी हमने आपको बताया भी था इसको पीछे करने का तरीका। तो इसको अब हम तोड़ेंगे, √2 है ये अपॉन में, इस 2 को हम तोड़ेंगे, इस 2 को लिखेंगे हम √2 गुणित √2। अब ये एक बार एक संख्या इससे कट जाएगी, यहाँ पे बचा 1। अब आया ये सही मान 1/√2। ये आ गया आपका cos 45 का मान, ये आ गया आपका cos 45 का मान। देखते हैं आगे। अब निकालेंगे हम cos 60 का मान। अब निकालेंगे हम cos 60 का मान। तो 60 का मान के लिए क्या है, ये है 0, 30, 45, 60। cos 60 का मान निकालने के लिए हमें देखना है लेफ्ट में उंगलियां, तो लेफ्ट में हमारे बस एक उंगली बची है, तो एक इसको लिख देंगे यहाँ पे 1, अपॉन में ये 4 तो चल ही रहा है सूत्र में, तो ये है 4, ये 4 रहा। अब 1 का स्क्वायर रूट क्यूब कुछ भी आप करें, हमने आपको पहले ही बोल रखा है कि 1 का तो 1 ही होगा, अपॉन ये 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। 1/2 आ गया आपका cos 60 का मान, ये लिख दिया cos 60 का मान। अब हम निकालेंगे cos 90 का मान। अब हम निकालेंगे cos 90 का मान। देखें cos 90 का मान, अब हम लिखेंगे cos 90 का मान कैसे लिखेंगे,
0, 30, 45, 60, 90। ये है आपकी 90 वाली उंगली। इसके लेफ्ट में कितनी उंगलियां हैं? कोई नहीं है। इसके लेफ्ट में कोई उंगली नहीं बची है, मतलब 0। इस 0 के अपोन में लिखना है हमको 4। इस 0 के अपोन में हमको लिखना है 4। तो अब हमने आपको बताया था कि ये जैसी कंडीशन 1 के लिए होती है वैसी ही 0 के लिए होती है। तो यहाँ पे आपको 0 बाहर निकलेगा और यहाँ 2। अब 0 का आप किसी भी संख्या के साथ गुणा करें, भाग करें, कुछ भी करें, आंसर कितना आता है? 0। तो इसका जब हम भाग भी दे देंगे तो ये आएगा 0। तो ये हो गया आपका cos 90 का मान 0। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक अब तो कर दें। बहुत टाइम बाद हमने बोला है जो। तो हमने यहीं पे आज की क्लास की समाप्त, और हमने सीखे हैं साइन के और कॉज के सभी मान निकालना। और अब अगली क्लास जो हमारी आएगी वो शाम को ही आती है, तो शाम को ही आएगी। बस आप लोग देखते रहें, वेट करें, और अगली क्लास में हम सीखेंगे टेन और कॉसेक की वैल्यू निकालना। तो चलिए चलते हैं, फिर करते हैं क्लास को ओवर। और वीडियो अच्छी लगे तो अब इस बार ज़रूर यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं। ये टेन और कोसेक की वैल्यू आपने निकाली। अब क्या है, तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहें, हमारे सपोर्ट दिखाएं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।